आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पेरेंटिंग की ही बात करें तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सभी के लिए फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिली प्लानिंग की ही अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां प्रेगनेंसी के बाद पता चलती हैं या फिर बाद में टेस्ट करवाने के बाद पता चलती है। लेकिन अगर हम वही सारी टेस्ट पहले करवा लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और आगे जाके बच्चों में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये कितना ज़रूरी है सभी के लिए, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन सबको होता है, अधिकांश लोग को हो जाता है, दे आर फॉर्चुनेट इनफ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा तभी हो जब चाहिए, क्योंकि काफ़ी हम लोग देखते अक्सर ही देखते हैं कि यंग कपल आया, शादी हुए 1-1.5 महीना हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है, और अभी दोनों पढ़ाई ही कर रहे हैं। अब हम लोग के यहाँ बिहार में अभी भी पढ़ने के दौरान शादी हो जाती है, अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं, अभी प्रोफेशनली कहीं नहीं हैं। तो आजकल बहुत लोग अब ये चाहते हैं कि पहले कुछ कमाने लगें, कुछ अपना फैमिली मतलब इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, उसके बाद बच्चे हों। लेकिन तब तक वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये सब बात का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि एक बार शादी हो गई और एक मैरिटल लाइफ हो रहा है तो बच्चा तो कभी भी हो सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना जरूरी है कि बच्चा तभी हो जब चाहिए, और हमेशा जब वांटेड बच्चा हमेशा बेहतर होता है रादर देन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, तो ये तो हमेशा बेहतर रहेगा। उसके अलावा तुरंत बच्चा हुआ है, अभी अगले बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तो छोटे बच्चे को ही देखने में मदर बिजी है, खुद रिकवरी नहीं हुई है और तब तक बच्चा हो जाता है। तो इससे जो गोद में बच्चा है, जो गर्भस्थ शिशु है और जो गर्भवती माँ है, ये तीनों के लिए ये नाइंसाफ़ी हो जाती है, क्योंकि तीनों को सफिशिएंट केयर नहीं मिल पाता है और रिकवरी हुई भी नहीं रहती है। तो फिर वो जो गर्भस्थ शिशु है उसको वो माँ क्या दे पाएगी। इसलिए ये सब चीज़ देखते हुए बेटर रहता है कि हमेशा प्लान्ड प्रेगनेंसी हो। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है बस मेंस का डेट चढ़ गया, वैसा नहीं है। वो एक प्रेगनेंसी है और एक जीवन का सवाल है, इसलिए हमेशा जीवन को तभी धरती पे लाना चाहिए जब आप उसके लिए रेडी हैं। और ये सब थोड़ा सोच विचार के ही अब इस युग में ये सब करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स उपलब्ध हैं जिससे कि अगर बच्चा नहीं चाहिए तो उसकी सृष्टि ही ना हो। इसलिए हमेशा गर्भपात कराने से बेहतर रहता है कि गर्भ तभी आए जब वो वांछित हो। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी बीमारियों का पता लगता है, चाहे कैंसर हो या और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। लेकिन अगर कुछ टेस्ट हम पहले करवा लें तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। और सबसे बड़ा बीमारी अगर हम कैंसर की ही बात करें तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे कैंसर तो यंग एज में उतने जल्दी डिटेक्ट नहीं होते हैं, और अभी हम लोग के यहाँ वैसी टेस्ट भी उपलब्ध नहीं है जो काफ़ी डिटेल में आगे क्या कैंसर होगा वो बता सकें। लेकिन जो बेसिक टेस्ट हम लोग करवा लेते हैं, जो भी आते हैं कपल हम लोग के पास और उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, तो उसमें होता है उनका CBC, ब्लड ग्रुप, और कुछ खास टेस्ट जो जरूर हम लोग करते हैं वो है रुबेला से उनका इम्यूनिटी, क्योंकि अगर आप रुबेला से इम्यून हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको रुबेला नहीं होगा और बच्चे में उसके चलते की विकृति नहीं होगी। उसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि ये थैलेसीमिया प्रिवेंशन में काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो उसको भी पहले ही करा लेते हैं कपल का। फिर थायराइड हो, ब्लड शुगर, ये सब कॉमन गड़बड़ी है जो कि प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकती है, तो ये सब जांच करवा लेते हैं। उसके अलावा पैप्समियर।